नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनएन टीवी इंडिया। आज देश के लिए बहुत बड़ी खबर आई है। सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 का ऐलान कर दिया है। आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक ने साझा तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 जो है उसका ड्राफ्ट क्या है, उसके अंदर क्या क्या बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। मैं एसएनएन टीवी इंडिया पर वो तमाम जो बड़े ऐलान है उसको बारीकी से समझाऊंगा, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीजें हैं जिसे बारीकी से समझने की जरूरत है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो बड़ा ऐलान उसमें किया गया वो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का। आखिर ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम है क्या? मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। आज की जो व्यवस्था है उसमें अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे छात्र नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। स्टूडेंट के हित में एक बड़ा फैसला है। 3-4 साल की डिग्री के बाद अगर कोई छात्र पीएचडी करना चाहता है तो बस इतनी पढ़ाई के बाद वो पीएचडी कर सकता है, एमफिल की जरूरत नहीं होगी। ये रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। खासकर कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जिन्हें बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, तो एक जो है क्रेडिट सिस्टम की व्यवस्था भी इसमें होगी। अगर 1 साल, 2 साल या 3 साल के बाद आप पढ़ाई छोड़ते हैं, बीच में आपको छोड़ना पड़ता है या तो आर्थिक कारणों से या किसी और वजह से, और आप दोबारा पढ़ाई जारी करना चाहते हैं, जारी रखना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं, तो आपको जो पुराने क्रेडिट के हिसाब से जो आपके क्रेडिट बैंक में रखा हुआ है उसके हिसाब से आपको पुराने कोर्सेज को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सीधा आप आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन उसमें एक खास चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सुविधा सिर्फ आपको एक निश्चित फिक्स टाइम पीरियड में ही मिलेगा। वो क्या होगा ये आने वाले दिनों में जो कमीशन है, हायर एजुकेशन कमीशन है, वो तय करेगी कि किस तरह की शर्तें और उसके लिए टर्म्स कंडीशंस क्या रखे जाने चाहिए। लेकिन फिलहाल ये बड़ा ऐलान मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का किया गया है। मैं आपको सुनवाता हूं कि जो एजुकेशन सेक्रेटरी है अमित खरे साहब ने, उन्होंने क्या कहा। होलिस्टिक एजुकेशन की नई व्यवस्था लाई जा रही है, जिसका सबसे बड़ा अंग है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता हूं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री, यानी और मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जो नीचे बुलेट है कि मेरे जो क्रेडिट फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं वैसे ही एकेडमिक क्रेडिट में डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहाँ पर क्रेडिट रहेंगे। सो दैट इन द थर्ड ईयर इफ आई वांट टू टेक ए sabbatical for a year, or I want to take a break for any reason, family condition or otherwise for some time, and I return after a fixed period, within a fixed period of which will be prescribed by the new Higher Education Commission. If I come back to the education system, I will not be asked to repeat the first and second year. My credits are already there in the academic credit bank. I will utilize those credits for my further education. इसमें ये भी व्यवस्था रहेगी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट में कि जो लोग 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे, जो आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था, 4 साल डिग्री प्रोग्राम। जो नौकरी में जाना चाहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर हैं, तो हम लोग 3 साल के डिग्री प्रोग्राम यथावत पूर्व की भांति रहेंगे। लेकिन 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम with 1 year MA and direct no MPhil, they can go to PhD. तो आप सुन रहे थे अमित खरे साहब को। ये शिक्षा सचिव हैं और इन्होंने बताया कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम क्या है। एसएनएन टीवी इंडिया पर हम बाकी तमाम जो ऐलान हुए हैं उसके बारे में भी हम आपको बारीकी से समझाएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।